छीन टपाक डम डम। हेलो कोडर्स, मेरा नाम आकाश गुप्ता है और आप सबका स्वागत है मेरी डेली लीड कोड क्वेश्चन सीरीज़ में। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस लीड कोड सीरीज़ में मैं आपको रोज़ आपके साथ लीड कोड के डेली क्वेश्चन शेयर करता हूँ और नई नई ट्रिक्स भी शेयर करता हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी टैग का क्वेश्चन है ना। इजी टैग का ही क्वेश्चन है, 476 नंबर कॉम्प्लीमेंट है ना। तो हमें एक नंबर दे रखा है, हमें बेसिकली उस नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सपोज़ कोई नंबर है हमारे पास 5 है ना। 5 का हमारा बाइनरी पहले हम समझ लें कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट होता है कि हमें बिट्स को फ्लिप कर देना है। अगर 0 है तो 1 हो जाए और 1 है तो 0 हो जाए, ठीक है ना। 0 है 1 हो जाए, 1 है या 0 तो 0 हो जाए। तो अगर 5 हमारा है 1 0 1 है ना, इसका हम कॉम्प्लीमेंट कर देना है। कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 0 0 1 0 है ना। ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इसका हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? इसका हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा 2। ये हमारा 2 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। तो हमें यही फाइंड करना है, कि अगर 5 हमारा 5 दे रखा है तो हमारा आंसर 2 आ जाए। कैसे आएगा वो, है ना। तो हमें बेसिकली ये करना है कि हमें बिट्स को फ्लिप करना है ना। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा इस्तेमाल होगा, मैं आपको सारा बिट मैनिपुलेशन से बताऊंगा कि इसमें हमें बिट मैनिपुलेशन यूज़ करना होगा, है ना। हमें इसमें नंबर दे रखा है, तो या तो हम क्या कर सकते हैं कि हम 1 बाई 1 हम एक स्ट्रिंग ले लें, है ना, और उसमें हम 1 बाई 1 इन सबको इंसर्ट कराएं, कि उल्टा ही स्ट्रिंग इंसर्ट करा दें। जैसे अगर मैं ऐसे इसको बाइनरी में इंसर्ट करा दूँ कि अगर हमारा सपोज ये नंबर 5 है हमारा, है ना, ये हमारा ऑड है ना। तो इसका मतलब इसकी लास्ट जो बिट होगी वो 1 होगी। ऑड की हमारी लास्ट बिट 1 होती है। अगर 3 को देखो, 3 हमारा ये होता है, 5 हमारा 101, 7 हमारा 111। तो हमारी लीस्ट जो LSB है, लीस्ट लास्ट बिट, वो हमेशा ही 1 होगी, है ना। हम चेक करेंगे क्या ये ऑड है। अगर ये ऑड है तो 1 होगी, तो हम स्ट्रिंग में 1 ऐड कर देंगे, है ना, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 2। अब हम चेक करेंगे क्या ये इवन है ऑड है, तो ये इवन है। इवन में हमेशा 0 होती है, इवन में हमेशा लास्ट बिट 0 होती है, तो हम यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे। फिर हम इसे भी कम करेंगे, इसे भी हम कम करेंगे, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया 1 आया, है ना। 1 हमारा ऑड है, तो हम यहाँ पे दोबारा से 1 ऐड करेंगे, है ना। और फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 आ गया, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे, है ना। तो ये हमारा 5 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन स्टोर हो गया, लेकिन रिवर्स में, ठीक है ना। ये हमारा 5 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन रिवर्स में। अब हम इस चाहें तो अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के इजीली निकाल सकते हैं, है ना। ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन इससे हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पे प्रॉपर जो हमारा बिट मैनिपुलेशन है वो यूज़ करते हैं। इसके लिए पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट यूज़ करूँगा। लेफ़्ट शिफ्ट क्या होता है? लेफ़्ट शिफ्ट होता है कि हम एक एक बिट को लेफ़्ट शिफ्ट कर देते हैं, और जो हमारा नई बिट ऐड हुई वहाँ पे हम 0 कर देंगे। जैसे सपोज़ हमारा 5 है ना, तो 1 0 1, तो हम एक बिट को पीछे शिफ्ट कर देंगे, है ना। तो ये सपोज़ ये बॉक्स में है, ये पूरा ऐसे नहीं, एक मिनट, ये एक बॉक्स मान लो आप, ये एक बॉक्स है, ये है ना, ये 5 है ना। 5 को हम एक बॉक्स में स्टोर कर लेते हैं, 1 0 1। अब हम इसे लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो ये पीछे शिफ्ट जाएंगे और आगे एक 0 आ जाएगा। ये एक पीछे शिफ्ट हो गई और आगे एक 0 आ गया। अब ये इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? 10। मतलब लेफ़्ट शिफ्ट जो होता है वो करने से हमारा नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है, वो 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है ना। और राइट शिफ्ट करने से, अगर मैं इसी नंबर को राइट शिफ्ट करूं, जैसे ये हमारा 101 था, इसे मैं राइट शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 1 0 और 1 हमारा गायब, ये वाला 1 हमारा गायब। तो 1 0 हमारा क्या होता है? 2 का। तो अगर हम इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो ये इसको 2 से डिवाइड कर देता है, तो हम यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की जगह लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट यूज़ करेंगे,
ठीक है ना, क्योंकि उससे हमारा, क्योंकि जो हमारा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है वो एक्सपेंसिव ऑपरेशंस हैं, और ये जो शिफ्टिंग वाले ऑपरेशंस हैं, ये जो हमारे बाइनरी जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, ये सब हमारे कैशे में हो जाते हैं, और ये चीप होते हैं और फास्ट होते हैं, फास्ट जो एग्जीक्यूट होते हैं, बिकॉज कैशे हमारा जल्दी एग्जीक्यूट कर लेता है। ठीक है ना, तो हमें हमें लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट यूज़ करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल लेंगे, आंसर और ए। आंसर को हम 0 पे इनिशियलाइज करेंगे और ए को हम 1 पे। ठीक है ना। अब हम अपना लूप चलाएंगे while n is not equals to 0, है ना, n हमारा 0 के बराबर नहीं। अब हम चेक करेंगे कि क्या n हमारा इवन है ना। तो अगर n कोई भी नंबर हमारा ऑड होता है तो उसका एंड 1 से हमारा 0 नहीं होता। अगर कोई भी नंबर हमारा सपोज अगर हम 3 ले लें और इसका एंड हम 1 से करें, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 ना। कोई भी ऑड नंबर है और उसका हम एंड करते हैं तो उसका आंसर हमारा 1 आता है। और कोई भी इवन नंबर हो, जैसे 1 0 हो, हमारा 2 है ना, इसका अगर हम एंड करेंगे तो हमारा आएगा 0, तो हमारा 0 है ना। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये नंबर हमारा इवन है, हम यहाँ पे n एंड 1 करेंगे और उसका भी नॉट निकालेंगे कि अगर यहाँ पे हमारा 0 0 आएगा तो 0 0 मतलब फॉल्स, तो फॉल्स को ट्रू कर दे, ठीक है ना। हमें बस इसी के अंदर काम करना है कि अगर ये ऐसा कंडीशन है हमारे पास कि हमारा लास्ट नंबर हमारा मतलब 0 है, तो हम क्या करेंगे, आंसर में हम a प्लस कर देंगे, और वरना हमें कुछ नहीं करना, और हमें अपने लूप बढ़ा देना है। n जो नंबर है हमारा उसे हमें राइट शिफ्ट कर देना है, और a को हमें लेफ्ट शिफ्ट कर देना है। मतलब n को हमें डिवाइड बाई 2 करना है और a को हमें डिवाइड बाई 1 को हमें मल्टीप्लाई बाई 2 करना है, और रिटर्न हम आंसर कर देंगे। एक बार से रन करके देखते हैं कि कैसे किया है मैंने, है ना। जैसे हमारा ये था 1 0 1 5 था हमारा, है ना, 5 था हमारा, है ना। ये हमारा 5 है, सपोज 5 है ना। 5 हमारा 1 0 के इक्वल नहीं है, आंसर हमारा 0 है अभी, और a हमारा 1 है, ठीक है ना। तो हमारा 5 हमारा 0 के इक्वल नहीं है अभी, है ना। तो 5 क्या हमारा इवन है, है ना। ये हमारा 5 हम यहाँ पे इवन चेक कर रहे हैं। अगर इवन नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ऑपरेशन चेंज करेंगे। तो हमारा n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा n/2, मतलब n को हम डिवाइड कर देंगे, मतलब 5 को हम राइट शिफ्ट करेंगे, तो n हमारा 2 हो जाएगा, और a को हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पहले ऑपरेशन में हमारा इतना हमने कवर करा, ठीक है ना। n हमारा अब 2 हो गया, अब हमारा n 2 हो चुका है। अब हम चेक करेंगे कि 2 हमारा इवन है या ऑड है, ठीक है ना। अगर इवन है तो हम आंसर में 2 प्लस कर देंगे, तो आंसर हमारा 2 हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, n को हम लिखेंगे, n हमारा डिवाइड होगा 2 से, n को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2/2 कितना होता है, 1, है ना। n को हम 2 से डिवाइड ही तो कर रहे हैं, यहाँ पे 1 0 है, हम इसको राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ तो हमारा 0, तो यहाँ इसको अगर हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये तो बाहर जा रहा है, और 1 इधर आ रहा है, तो 0 1 क्या होता है हमारा 1, 0 1 हमारा 1 होता है, ठीक है ना। और a को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आएगा हमारा 4, है ना। आंसर हमारा कितना हो गया है, 2, है ना। अब हमारा n कितना है, 1, है ना। n हमारा 1 है ना। आंसर हमारा अभी 2 ही है। क्या 1 हमारा इवन है? अगर हम इवन नहीं है तो हमें क्या करना है, इसे हमें 2 से डिवाइड करना है, पहले n को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो ये हो गया 0, और a हमारा 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, है ना। अब n हमारा 0 हो गया है, और अब हमें क्या रिटर्न कर देना है, 2। अब हमें आंसर रिटर्न कर देना है, और आंसर हो गया हमारा 2। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया हमारा, 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैं आपको इसका मैं आपको और एक और अच्छा वो एग्जांपल रन के दिखाता हूँ।
जैसे मैं 6 का रन करके दिखाता हूँ जिसमें नहीं दे रखा, 6 को हम लिखते हैं 110, तो इसका हमारा कॉम्प्लीमेंट कितना होना चाहिए 001, 001, ठीक है ना, ये हमारा इसका होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे क्या ये हमारा इवन है, पहले हमारा आंसर 0 है, हमारा ए हमारा 1 है, और एन कितना है हमारा 6। क्या एन हमारा इवन है? एन अगर हमारा इवन है तो हम क्या करेंगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर में हम ए ऐड कर देंगे, तो 0 + 1 कितना होता है 1, आंसर हमारा 1 हो गया, है ना। एन हमारा कितना हो जाएगा, एन हमारा कितना अगले ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा, एन को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ए को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे नेक्स्ट उसके लिए ये हो गया, अब हमारे नेक्स्ट के लिए ये हो गया, एन हमारा 3 हो गया। एन हमारा ऑड है, हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ चेंज करेंगे, तो एन को हम 2 से डिवाइड करते हैं, एन को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ए को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4, और आंसर तो हमारा 1 है। अब एन हमारा अभी भी ऑड है, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है, तो एन हमारा अभी भी ऑड है ना, ऑड है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें एन को 2 से डिवाइड करना है, एन को 2 से डिवाइड करेंगे तो एन 0 हो गया, ए को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए 8 हो गया, और आंसर हमारा 1 है ना। अब एन हमारा 0 हो गया, एन हमारा 0 है, हम लूप से बाहर निकलेंगे और रिटर्न क्या कर देंगे अपना आंसर, तो आंसर हमारा 1 रिटर्न हो गया, वही हमें रिटर्न कराना था, ठीक है ना। तो यही हमारा क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसे कोड करके देखें, है ना, लॉजिक मैंने आपको बता दिया है ना, और अगर कोड नहीं समझ में आए तो मैं आपको कोड करके दिखा ही रहा हूँ, है ना। तो चलिए हम कोड करना शुरू करते हैं। हमें क्या क्या रिटर्न करना है, हमें आंसर रखना है, आंसर हमारा 0 के बराबर है ना। फिर हम एक वेरिएबल ले रहे हैं ए 1 के बराबर। ये ए हम 1 के बराबर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ए को हम 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जो है ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ना। तो अगर ये सपोज हमारा 0 है तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट में 1 आया होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में 1 आया होगा, तो 1 हमारे लीस्ट पे होगा, वो 1 हमारे पहले होगा, तो उस 1 के हिसाब से जो हमारे 2 की पावर चल रही है, यहाँ पे 2 की पावर 0 चल रही है, यहाँ पे हमारे 2 की पावर 0 चल रही है, तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, इसलिए अगर ये हमारा ये होता 4 होता है ना, तो ये तो एक तो 1 हो ही क्या होता, अब हमारा एक और 0 आया होता, तो हम यहाँ पर 2 और कर देते, यहाँ पे 2 और ऐड कर देते, समझ आया। तो रन करके एक बार से लिख के देखते हैं कि कैसे है ये, है ना। हम अपना लूप कब तक चलाएंगे, जब तक जो नम है हमारा वो 0 के बराबर ना हो जाए, है ना। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो नम है वो इवन है या नहीं है ना। ये इवन चेक करने का हमारा तरीका होता है, इससे आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इससे ये जो तरीका है, इससे हमारा जो मॉड का फंक्शन बचता है, जो हमारा टाइम कंज्यूमिंग होता है, है ना। अगर ये इवन है तो हम क्या कर रहे थे, हम आंसर में ए ऐड कर रहे थे, और अगर ऐसा नहीं है, हमें ये चेंज तो हमें अब हर लूप में करना ही है, हमें नम को राइट शिफ्ट कर देना है और ए को लेफ्ट शिफ्ट कर देना है, हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है ना। 1 से करना है, 2 से नहीं, आप याद रखें, ये नहीं कि हम हमारे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 2 से ही लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, नहीं, 2 से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अगर आप 2 से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अभी हमारा पूरा लूप ऐसे पूरा हो जाएगा और हम इसमें रिटर्न कर देंगे अपना आंसर, हम अपना आंसर यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। इसे रन करके देखते हैं कि क्या रन हो रहा है सही से, ठीक है, ये सही से रन हो रहा है। इस बार से सबमिट करके देख लेते हैं कि सबमिट ये सही से हो जाना चाहिए। 100% कॉम्प्लेक्सिटी, वंडरफुल। चलिए, तो ये पूरे तरीके से हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। एक बार से कॉम्प्लेक्सिटी भी चेक कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी log n है, जो हमने अच्छी अचीव कर ली है। अगर हम स्ट्रिंग से करते तो हम n टाइम्स में करते, हम उससे भी 2 बार ट्रैवर्स करते, वो हमें नहीं करना पड़ा। यहाँ पे हमने जल्दी से रिकवर कर लिया, है ना। और हमारी स्पेस कंप्लीट, हमने स्पेस को चूज़ करी नहीं। अगर हम स्ट्रिंग यूज़ करते तो हमारी n होती यहाँ पे, है ना। हमने स्पेस को भी काफ़ी अपनी बचाया। तो यही था आज का हमारा डेली क्वेश्चन। मैं रोज़ आपके संग क्वेश्चंस डाला करूँगा, तो प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस को चेकआउट करें और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।